Hey my 12th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में 7.5 एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। अभी पढ़ लेते हैं कि 7.5 एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कौन सा नया मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है और कब इस टाइप का इंटीग्रेशन हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है, जो आपके लिए कंसेप्ट है, वो है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस के थ्रू आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे एक शब्द से तो आप फैमिलियर हैं और उस शब्द का नाम है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होता है? कोई भी नंबर जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो। ओके अब यहाँ पे हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो वो p ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x, मतलब ऊपर कोई x का फंक्शन होगा, नीचे डिनोमिनेटर में कोई x का फंक्शन होगा। ओके तो जब भी आपका फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म का है, ओके आपका जब भी इंटीग्रैंड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म का है, तब पिक्चर में आता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन। 7.4 में भी आप लोगों ने न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस को ही सॉल्व किया था, उन्हें भी टारगेट किया था। तो हम ये देखते हैं कि कब हम 7.4 में जो सीख कर आए थे उस मेथड को अप्लाई करते हैं और कब हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को अप्लाई करते हैं, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में है। ओके चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये तो क्लियर है कि जो 7.5 एक्सरसाइज होने वाली है, वहां हर जगह हमें क्या दिखेगा? वहां हर जगह हमें फ्रैक्शन दिखेगा। चलो ठीक है, मान लो इसमें न्यूमरेटर क्या है p ऑफ x और डिनोमिनेटर क्या है q ऑफ x, और हम जानते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो q ऑफ x आपका कभी जीरो तो हो नहीं सकता। चलिए ठीक है, अब इस रैशनल फंक्शन की, इस पार्शियल फंक्शन की ना दो कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने के लिए मिलेगी और ये अभी समझना जरूरी है। क्या कैरेक्टरिस्टिक मैम? देखो कभी ऐसा हो सकता है कि जो न्यूमरेटर है उसकी जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो जाए। डिग्री क्या होता है? x की हाईएस्ट पावर। एक एग्जांपल भी दूंगी मैं आपको, पहले आप इसे थोड़ा थ्योरेटिकली समझ लीजिए कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर कम हो जाती है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो उस टाइप के फ्रैक्शन का एक नाम होता है और उस नाम को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है तो उस फ्रैक्शन को क्या कहा जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। और P से है प्रॉपर फ्रैक्शन और P से ही नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। तो जब जब आपका फ्रैक्शन प्रॉपर होगा तब तक हम उसमें पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट लगा सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आप क्या समझेंगे कि जब भी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होती है तो उस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं और उसमें पार्शियल फ्रैक्शन का हम कंसेप्ट लगा देते हैं। ओके चलिए जी, एक एग्जांपल दे देती हूं मैं आपको। सपोज यहां पे एक फ्रैक्शन मैंने लिखा x प्लस 1 और यहां पे एक फ्रैक्शन लिखा मैंने x स्क्वायर प्लस 1। ओके, या फिर ले लो आप x स्क्वायर प्लस और कुछ बड़ा बना लेते हैं अपन, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। मान लो ऐसा कोई फ्रैक्शन है। तो यहां आप देख सकते हो कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है दैट इज x प्लस 1 और इस x प्लस 1 की डिग्री क्या है? न्यूमरेटर की क्या डिग्री है? डिग्री क्या होता है? x की हाईएस्ट पावर। तो न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो यहाँ पे 1 है पावर इसकी, मतलब 1 डिग्री है। ओके, डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर क्या है? डिनोमिनेटर में कितने x हैं? 2x है, जिसमें से सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। तो यहाँ पे इसकी पावर है 2। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि इस केस में न्यूमरेटर की डिग्री है 1, डिनोमिनेटर की डिग्री है 2, मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस केस में मैंने ये जो फ्रैक्शन आपके लिए लिखा है, ये कैसा फ्रैक्शन है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा? पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट लगेगा। ओके ठीक है, चलो अब दूसरी बात कर लेते हैं। जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, देखो p ऑफ x कहां लिखा है? न्यूमरेटर में। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी या बराबर हो, बराबर का साइन भी यहीं पर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ना क्वेश्चन आता है। आप लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हुआ कोई क्वेश्चन देते हैं, फिर वो काम आपको यहां से सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनते चलो। ठीक है,
अगर कभी ऐसा हो जाए कि न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी या बराबर हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नाम देते हैं। और इसमें हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट नहीं लगाते, हम इसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट लगाते हैं। फिर से बोल रही हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर न्यूमरेटर की डिग्री, देखो न्यूमरेटर की डिग्री एन फॉर न्यूमरेटर बड़ी या बराबर, बराबर को अवॉइड मत करना, बड़ी या बराबर हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहा जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इन्हें कैसे सॉल्व करते हो? इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा आती है और वो स्टेप आप लोग जानते ही होंगे, उसे हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना पड़ता है। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड आप लगाएंगे, एक बार डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद आपका जो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, इट विल कन्वर्ट इन प्रॉपर फ्रैक्शन, और जब प्रॉपर फ्रैक्शन में लग गया तो P से प्रॉपर एंड P से पार्शियल, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में आपका चेंज होके आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? अगर कभी ऐसा हो जाए कि न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी या बराबर हो जाए डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो ऐसे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कभी भी डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज नहीं होता, पहले हम उसे पार्शियल में, पहले हम उसे प्रॉपर में चेंज करते हैं यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। ओके, और फिर जब वो प्रॉपर बन जाएगा तो पार्शियल फ्रैक्शन का हम कंसेप्ट लगा देंगे। तो अभी इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने सिर्फ पहचानना सीखा है, ओके, कि जो फ्रैक्शन होता है वो प्रॉपर कब है और इम्प्रॉपर कब है। और अगर प्रॉपर है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, प्रॉपर है तो आपको खुश होने का एक मौका मिलेगा। आप डायरेक्टली प्रॉपर फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट लगा लेंगे। और अगर ऐसा केस आ गया तो थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड को लगाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन पार्शियल फ्रैक्शन के पास जाओगे। एक एग्जांपल मैं आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का दे देती हूं, जैसे कि कुछ इस टाइप का है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? 2। डिग्री कैसे पता चलती है? x की हाईएस्ट पावर, यहाँ x की हाईएस्ट पावर है 2 और यहाँ x की हाईएस्ट पावर है 2, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री बराबर हो गई डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसमें डायरेक्ट नहीं लगने वाला पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें आप पहले डिवाइड करोगे। ओके, जब आप डिवाइड करते हैं उसके बाद प्रॉपर में चेंज करते हैं, फिर पार्शियल लगाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लें अपन इम्प्रॉपर का। एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये देखो, यहां भी आप देख सकते हो न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? 3, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? 2। तो न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर की डिग्री से, इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ये टेबल आप याद रखिएगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे पहचानते हो, प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पहचानते हैं आप, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप कैसे पहचानते हैं। एक बार आइडेंटिफिकेशन सीख गए, फिर हम एप्लीकेशन सीखेंगे कि कैसे इन्हें सॉल्व किया जाता है। ओके, अब एक बात और सुनो मेरी, यहां तक हो गया। अब आप कहोगे मैम हमें ये बताइए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब हमारे सामने आता है तो आपने कहा लॉन्ग डिवीजन से वो प्रॉपर में चेंज हो जाता है, इसका थोड़ा सा आप हमें आइडिया दो। पूरा आइडिया मिलेगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल ही पूरा लेके सॉल्व करके बताऊंगी, लेकिन इससे पहले एक हल्की सी आप हिंट ले ही लो। देखो क्या होता है ना, जब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे तो हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे डिविडेंड कहते हैं, राइट। यहां जो बाहर जिससे डिवाइड कर रहे हो उसे डिवाइजर कहते हैं, डिवाइजर। फिर यहां जिसने टाइम आपने डिवाइड किया इसे क्वेश्चन कहते हैं। यहां सॉल्व करने पे जो आया कुछ रिमेनिंग बचा तो उसे रिमाइंडर कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से जब आप डिवाइड करोगे, ओके, तो आपको कुछ डिविडेंड होगा, कुछ डिवाइजर होगा, कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। ओके, इस टाइप का आपको कुछ डिवाइड करके मिलेगा। उसके बाद इनको थोड़ा सा अरेंज करके आपको लिखना पड़ता है। ओके, कैसे अरेंज करके मैम?
तो पहले तो एक काम करो, इतने का आप स्क्रीनशॉट लो और फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ओके डन। चलिए सुनो, जब आपने डिवाइड किया इसे, राइट, जब आपने इसे डिवाइड कर दिया, फिर इसे कैसे लिखा जाता है, फिर आप पहले यहां लिखते हैं क्वेश्चंट। ओके, मतलब मैं सिर्फ क्यों लिख देती हूं, क्वेश्चंट प्लस आर अपॉन डी, जैसे आप आर डी करके याद कर सकते हो, आर डी बुक सॉल्व कर रहे हैं ना आप लोग, तो ऐसे याद कर लो आर अपॉन डी। यहाँ पे क्यू से तो क्वेश्चन हो गया, आर से क्या हो जाता है रिमाइंडर, और डी से हो जाता है आपका डिवाइजर। ओके, तो हम इस तरीके से डिवाइड करने के बाद अरेंज करते हैं और ये 100% अब क्या बन जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। और प्रॉपर बनने के बाद इसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट लगाते हैं। अभी अगर आपका 20-30% भी चीजें आप अगर पकड़ पा रहे हो तो बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ी थोड़ी चीजें आप समझ लो। अगर आप अभी यहाँ पे ये समझ गए कि फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर है तो समस्या क्या है, उसके लिए फिर सॉल्यूशन क्या है, ओके, डिवाइड कैसे करते हैं, कैसे अरेंज करना है, अगर ये 4-5 बातें आप सीख गए हो तो आपने बहुत कुछ सीख लिया है। ठीक है, चले एग्जाम्पल लेंगे अपन। यहां तक आई होप सब कुछ क्लियर है, एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सी, ये टेबल जो है इसको आपको अच्छे से करना है याद करने की भी जरूरत नहीं है। जब प्रैक्टिस अपन 7.5 की करेंगे ना तो ये अपने आप ही आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अब देखो इसमें है क्या, आपके पास जो टाइप्स ऑफ रैशनल फंक्शन क्वेश्चन वाले आपको देंगे वो कुछ इसी पैटर्न का होगा। ओके, इससे हटके आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ भी होगा इसी पैटर्न का होगा। इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को आपको इंटीग्रेट करने के लिए कहा जाएगा। ओके, और फिर इन्हें इंटीग्रेट कैसे किया जाए, इन्हें कैसे इजी बनाया जाए, तो उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन आ जाता है। वो ये कहता है कि सपोज कीजिए आप लोग, सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको इंटीग्रेट करना है, सपोज px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय x माइनस ए x माइनस बी। और एक बात का ध्यान दीजिए, यहाँ पे जितने भी रैशनल फंक्शंस लिखे हैं, यहाँ जितने भी फ्रैक्शन लिखे हैं, ये सब प्रॉपर है। आप चेक कर लो चाहो तो, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। देख लो, यहाँ पे डिग्री क्या है 1, यहाँ x की डिग्री क्या है 2, राइट, यहाँ पे x की डिग्री पावर क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2। जब इसे ओपन करेंगे तो 2 ही तो आएगा। तो ये जितने भी फ्रैक्शंस यहाँ पे लिखे हैं दे ऑल आर प्रॉपर। क्योंकि प्रॉपर है इसीलिए हम ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे। हमेशा आपका टारगेट होता है कि कोई भी फ्रैक्शन है पहले आप चेक करेंगे प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर होंगे तो खुश हो जाएंगे और डायरेक्टली इन मेथड को लगा लेंगे। ओके, अब सुनिए बहुत ध्यान से। आपके सामने सपोज ये इंटीग्रेंड आ गया, ओके, आपसे कहा जाएगा इसे इंटीग्रेट कर दो, तब आप क्या करेंगे, ओके, तब आप क्या करेंगे। अगर इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं, हमेशा याद रखना पार्शियल फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा है वो फैक्टर के फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर फैक्टर के फॉर्मेट में नहीं है और फैक्टराइज कर सकते हो तो बिल्कुल उसे फैक्टर के फॉर्मेट में ही लिखेंगे आप। ठीक है, जो आपने 7.4 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो सब एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में थे, राइट, ax² प्लस bx प्लस सी, फैक्टर्स के फॉर्मेट में नहीं थे। अगर उनका भी आप फैक्टर के फॉर्मेट में लिख सकते थे तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेते, और अगर नहीं लिख पा रहे तो 7.4 में तो हम मेथड पढ़ के आए ही है कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो, तो पहली बात जो आपने यहां से समझी वो ये है कि जितने भी फ्रैक्शंस हैं दे ऑल आर प्रॉपर, सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ये समझी वो ये है कि डिनोमिनेटर में हमेशा फैक्टर्स, डिनोमिनेटर में हमेशा आपको फैक्टर्स के फॉर्मेट में फंक्शन मिलना चाहिए। अगर फैक्टराइज्ड नहीं है, आप कर सकते हो फैक्टराइज, तो उसे फैक्टर के फॉर्म में ही लिखें। ओके, चलो, इतना हम दो काम तो यहां से सीख गए। अब मुझे बताओ, क्या डायरेक्ट आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो? हाँ, क्या इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे क्योंकि कोई क्वेश्चन रूल होता नहीं है, और एक बार के लिए आप मान लो कि 7.4 एक्सरसाइज का कंसेप्ट आप नहीं सॉल्व कर रहे, तो क्या हमसे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली? नहीं। तो पिक्चर में कौन आता है? पिक्चर में आता है पार्शियल फ्रैक्शन। वो ये कहता है कि देखो यहाँ पहले कितनी समस्या है, पहले यहाँ पे प्रॉब्लम्स देख लो। एक तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में है, ऊपर से ये फैक्टर्स आपके मल्टीप्लिकेशन में है। इंटीग्रेशन तो हमेशा से ये कहता है कि प्लस या माइनस में हो
तो मैं आसानी से कुछ भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकता हूँ, राइट। इंटीग्रेशन यही कहता है, तो जैसा इंटीग्रेशन कहता है हम वही काम करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, हम इंटीग्रेशन के साइन से तो बाहर हटाएंगे अभी इस क्वेश्चन को। सिंपल आप इस क्वेश्चन से सिर्फ इस इंटीग्रेंड को देखोगे और इससे ही बात करोगे। जब भी इस टाइप का पैटर्न आपके सामने आ जाए, राइट, जहां पे डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में है, लीनियर फैक्टर्स ऐसे सेम टू सेम दिख रहे हैं, तो इन्हें हम ब्रेक करके लिखते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ओके, और यहां से फिर आपका काम होता है कैपिटल ए एंड कैपिटल बी की वैल्यू फाइंड करना। कैसे फाइंड करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप एक हल्की हल्की पिक्चर बनाते चलिए, ठीक है। अगर ऐसा आपके पास फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, फैक्टर फॉर्म में आपके पास डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं फंक्शंस, तो हम क्या करते हैं, हम इसे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी के फॉर्मेट में लिखते हैं। a एंड b की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर इसे इंटीग्रेट करने की जगह हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है। क्या होगा, log x माइनस ए, है ना, ठीक है। इसे तो नहीं कर सकते थे, इसे इंटीग्रेट कर सकते थे। तो ये होता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट, ठीक है। फैक्टर फॉर्म में दो लीनियर फैक्टर्स हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप उसे ऐसे ब्रेक करते हो। इस स्लाइड में आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि कैसे ब्रेक करते हैं, ओके, राइट। अब मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि यहां तो ठीक है, ये ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है ना। आप देख सकते हो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, मतलब फ्रैक्शन कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे तो पहले आप अपने आप से सवाल करेंगे क्या फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। चलो ठीक है, प्रॉपर है, अच्छी बात है। फिर आप डिनोमिनेटर में देखेंगे फंक्शन को फैक्टर के फॉर्मेट में दिया है, तो आप समझ जाएंगे डेफिनेटली मुझे किससे सॉल्व करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे ब्रेक करते हैं, उसे इस तरीके से ब्रेक किया जाता है, ध्यान से देखो, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, ब्रेक करना सीखना है आप लोगों को, राइट। अगर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है तो कैसे ब्रेक करेंगे आप, एक बार a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। एक ही फैक्टर था, इसे आपको दो बार में ऐसे ब्रेक करना है, पहले 1 पावर फिर 2 पावर, ठीक है। जितनी पावर है, जितनी इसकी पावर है उतने टाइम्स आपको पहुंच जाना है। पहले एक बार देंगे, फिर ये 2 बार, फिर काम खत्म, ठीक है। इसके बाद ये थर्ड वाला तो आप ही मुझे बता दीजिए, पहली बात प्रॉपर है या नहीं है। बिल्कुल प्रॉपर है, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, मैम प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, प्रॉपर है। और आप देख रहे हो थर्ड वाला क्वेश्चन और जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो पूरा सेम है। यहां पे दो लीनियर फैक्टर्स थे, ठीक है, तो आपने ऐसे ब्रेक कर दिया। आप बस डिनोमिनेटर पे फोकस कीजिए, कितने लीनियर फैक्टर है, 3 लीनियर फैक्टर है, तो उसे कैसे ब्रेक करेंगे आप, इस तरीके से ब्रेक करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। कितने भी आपको 5, 6, 7, 8 फैक्टर्स दे दे और सब अगर इस फॉर्मेट में है तो आपको इस तरीके से बस आगे बढ़ता जाना है, ठीक है। अगर मान लो एक और कोई लीनियर फैक्टर होता है यहाँ पे, तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस डी अपॉन एक्स माइनस डी, जो भी होता उसे आप लिख देते, ठीक है। तो आई होप फर्स्ट एंड थर्ड तो पूरा सेम ही है, ये तो क्लियर है। फिर बात करते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन की। जो फोर्थ क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है वो सेम टू सेम है, ध्यान से देखो। पहली बात तो ये प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, ठीक है। फिर आपकी नजर जानी चाहिए डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में फैक्टर्स को देखो, यहां क्या लिखा है, x माइनस ए का स्क्वायर और यहां लिखा है x माइनस बी, तो ये तो सिंपल सा है, राइट। आप पहले इस फैक्टर को देखो, कैसे लिखा है, x माइनस ए का स्क्वायर। सेकेंड वाले में क्या सिखाया था मैंने आपको, एक बार आप x माइनस ए लिखे रहने देंगे, दूसरी बार आप x माइनस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो यहां पे भी क्या करना है आपको, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ओके। जितनी इसकी पावर है उतने बार ये ब्रेक हो गया, 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। पहले तो पावर 1 है, फिर इसकी पावर 2 थी, उसके बाद एक और फैक्टर है तो उसके लिए c अपॉन एक्स माइनस बी, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब फिफ्थ पैटर्न पे भी ना, जब इन लोग को क्वेश्चन थोड़ा सा या फिर पेपर थोड़ा सा लेंथी करना होता है ना, तो आपको फिफ्थ पैटर्न क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है, ओके। यहाँ पे क्या है, ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, न्यूमरेटर की पावर 2 है, डिनोमिनेटर की पावर 3 है,
लेकिन आप देखिए, ये आपने कंक्लूड कर लिया कि हाँ हमारा जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपकी नजर जानी चाहिए डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर को आप देख रहे हो, दो फैक्टर्स हैं, एक x माइनस ए है और ये जो दूसरा फैक्टर लिखा है, ओके, इसकी डिग्री 2 है, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा। ओके, इसको भी फैक्टर हो जाना चाहिए था क्योंकि पावर 2 है तो दो फैक्टर्स में टूटना चाहिए था इसको, लेकिन जब ये नहीं दो फैक्टर्स में टूट रहा है, जब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा, तब हम कैसे लिखते हैं, तब हम इसे इस तरीके से लिखते हैं। ओके, तो a अपॉन एक्स माइनस ए, ये तो लीनियर था, एज इट इज हमने लिख दिया, प्लस फिर क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हुआ है, ओके, दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, तो हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज लिखते हैं। अगर इसकी डिग्री 2 है तो ऊपर हम डिग्री 1 का एक लीनियर फैक्टर, एक लीनियर फ्रैक्शन लिखेंगे, राइट। तो ये क्या होगा, bx प्लस सी। ठीक है, तो ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम अगर देखा जाए, देखो सेकंड तो फोर्थ के जैसा ही था, फर्स्ट आपके थर्ड जैसा था, तो आपने टोटल कितना ही पढ़ना है, यहाँ पे आपको 3 टाइप्स ढंग से याद रखना है और आपके क्वेश्चन आसानी से 7.5 के सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने ये सीखा यहाँ से कि अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्मेट के क्वेश्चंस हमसे इंटीग्रेट करवाने के लिए पूछा जाता है और 7.4 का सपोज कंसेप्ट नहीं लग रहा उसमें, तो हम बहुत ही ज्यादा आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और अगर 7.4 एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट आप पढ़कर आए थे, अगर वो कंसेप्ट लग रहा है तो उसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पेपर में आपसे डायरेक्टली ये कहा जाए कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तब तो आपको इसको ही लगाना पड़ेगा और इस मेथड को सीखना पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत इजी है, राइट। देखो, तो यहां पे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आप अपने आप से सवाल करेंगे, क्या ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है। अगर फ्रैक्शन प्रॉपर है, प्रॉपर मतलब क्या, न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से। अगर प्रॉपर है तो आप खुश हो जाएंगे और पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट लगाएंगे, इस तरीके से तोड़ेंगे। और अगर इम्प्रॉपर है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको Q प्लस R बाई D के फॉर्मेट में लिख के उसे चेंज करना पड़ता है प्रॉपर में। ओके, फिर दूसरा सवाल, जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, फिर आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि एक बार डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर हमेशा फैक्टर के फॉर्मेट में टूटा हुआ होना चाहिए। यहां पे आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, आपको उसके फैक्टर्स चाहिए। अगर फैक्टर्स में टूटा हुआ है तो अच्छी बात है, और अगर फैक्टर्स के फॉर्मेट में नहीं है ब्रेक, तो आप उसके फैक्टर्स निकालेंगे और फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो हमेशा याद रखना कि डिनोमिनेटर आपका फैक्टर के फॉर्मेट में होना चाहिए, हमें एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, हमें उसके फैक्टर्स चाहिए। फिर हमने 3 टाइप के कंडीशंस पढ़ी कि अगर लीनियर फैक्टर है, सपोज अगर इस तरीके से है 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ओके, ये प्रॉपर है क्या, पहले बताओ ये प्रॉपर है क्या। देख लो, न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, 0, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, 2, न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है डिनोमिनेटर की डिग्री से, डेफिनेटली ये क्या है, ये प्रॉपर है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तब क्या करना है, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तब कैसे ब्रेक करते हैं, और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नजर में आ जाए जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा, ओके, तब कैसे लिखते हैं। बस ये 3 फॉर्मेट को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, मतलब फर्स्ट वाले को, राइट, सेकंड एंड फिफ्थ, इसे दिमाग में फिट कर लो तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये तो नहीं की रिपीटेशन है। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलो मैम एक एग्जाम्पल हमें दो सो दैट हम इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ सके। तो लो आपके लिए एक एग्जाम्पल है, यहां पे इस टाइप से क्वेश्चन आपके लिए पेपर में सामने आएगा कि इंटीग्रेट कीजिए इसको, राइट। तो आप में से काफी लोग कहेंगे क्योंकि मैम हम 7.4 एक्सरसाइज पढ़कर आए हैं, तो पता है हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ओके, और ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में बन जाएगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे और जो 6 फॉर्मुलेज आपने हमें कहा था याद करने के लिए, जो हमने याद कर लिया है, उन फॉर्मुलेज की हेल्प से इसको सॉल्व करके आ जाएंगे। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर पेपर में बोल दिया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तब तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो इस फॉर्मेट से ये आपका होमवर्क हुआ। इसमें जो आप बोल रहे हैं 7.4,
उस फॉर्मेट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये होमवर्क है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन सिखाने की कोशिश कर रही हूं। अब आप इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करो, ठीक है? ठीक है बात, चलो आ जाओ, एक नया मेथड सीख रहे हैं तो यहाँ पे पूरा फोकस करते हैं। सबसे पहली बात, हम अपने आप से क्या सवाल पूछेंगे कि न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? न्यूमरेटर की डिग्री है 0, क्यों? क्योंकि वहां पे x की पावर 0 है, x है ही नहीं, ओके ठीक है। डिनोमिनेटर की क्या डिग्री है? डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है यहाँ पे 2। क्या किसी का ये मन तो नहीं कर रहा मैम डिनोमिनेटर में तो डिग्री 1 है ना, क्योंकि देखो ना x की पावर 1, लेकिन ये भी तो देखो ये दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लाइड में है ना। जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको x की हाईएस्ट पावर क्या मिलेगी? 2 मिलेगी, राइट? तो आपको मल्टीप्लाई करके पावर सोचनी होती है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर की पावर है 0, डिनोमिनेटर की पावर है कितनी? 2। तो डेफिनेटली न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है डिनोमिनेटर की डिग्री से। और जब ऐसा हो जाता है कि न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होती है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तब हमारा खुश होने का टाइम आता है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो फ्रैक्शन है कैसा है, प्रॉपर है, और p से प्रॉपर है, तो क्या कंसेप्ट हम लगा सकते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन का। ओके, इतना खुश हो गए। फिर हम अपने आप से सवाल पूछेंगे, क्या डिनोमिनेटर फैक्टर के फॉर्मेट में है? जी हाँ, बिल्कुल फैक्टर के फॉर्मेट में। तो अब तो डबल खुश हो जाएंगे और पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। चलो आ जाओ। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाते वक्त हम सिर्फ इंटीग्रेंड को लेके आते हैं, सिर्फ फंक्शन से बात करते हैं। हम इंटीग्रल के साइन से और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उससे बहुत लास्ट में बात करते हैं, ठीक है? और आपने अभी तक ये नोटिस किया होगा कि इंटीग्रेशन चैप्टर में हमेशा इंटीग्रेशन तो लास्ट में होता है, ठीक है? सबसे पहले तो क्या चलता है? सिंप्लीफिकेशन चलता है। तो वही काम यहाँ पे होगा। सिर्फ अपने इंटीग्रेंड को उठाओ आप। यहाँ पे इंटीग्रेंड क्या है? 1/x+1 x+2। और इसके बारे में हमने बहुत बात कर ली है, सब कुछ ठीक था, काफी खुश हो चुके हैं, राइट? अब क्या करेंगे आप? पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने आपको 5 दिखाए थे यहाँ पे टर्म्स, ठीक है? 5 चीजें आपने देखी थी इस टेबल में, लेकिन आपको पता है आपकी काम की क्या है? 3 ही है। 3 को सीख गए, बाकी सब कर लोगे आप। तो फिर अब क्या करेंगे आप? इसको देखने के बाद ही अपने दिमाग से पूछोगे कि इसका फॉर्मेट क्या है, ये ब्रेक कैसे होता है। तो आपका दिमाग कहेगा कि सुनो, आप इसे ऐसे ब्रेक करो, क्योंकि ये लीनियर है ना, तो आप इसे ब्रेक करेंगे a/x+1 + b/x+2। इस तरीके से आप इसे ब्रेक कर लेंगे, ठीक है? राइट? अब आपका टारगेट क्या है? अब यहां से आपको सीखना है, राइट? क्योंकि अभी तक मैंने आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन वो सिखाया, और दूसरी चीज क्या कि कैसे ब्रेक करते हैं वो सिखाया। अब सॉल्व कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? तो हमने इसे इस तरीके से ब्रेक किया। अब आपका काम होता है यहाँ पे एलसीएम लेने का। चलो एलसीएम लेंगे आप लोग, तो क्या मिलेगा? ये तो आपका यही है 1/x+1 × x+2। यहां एलसीएम लो, तो आपको पता है एलसीएम में तो ये दोनों फैक्टर्स ही आ जाएंगे, राइट? x+1 x+2, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही फैक्टर आपका एलसीएम आएगा। फिर क्या करेंगे आप? जो a है इसके पास क्या है? x+1, इसके पास x+1 है। फैक्टर जो आपने लिया है, एलसीएम जो लिया है, उसमें x+1 और x+2 है, तो इसके पास x+1 है, इसके पास क्या नहीं है? इसके पास x+2 नहीं है, तो यहाँ पे आप x+2 लिख देंगे, ठीक है? फिर +b, ओके? अब आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि जो एलसीएम आया है उसमें 2 फैक्टर्स है, उन 2 फैक्टर्स में से b के पास x+2 है, b के पास क्या नहीं है? x+1, तो यहाँ पे आप x+1 लिख देंगे, ठीक है? राइट? सही बात है। इसके बाद क्या करेंगे? ये 2 तो कैंसिल आउट हो गए, राइट? ये दोनों तो चले गए, हटा दो, चले गए तो बहुत अच्छी बात है, जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है। ये गया, दिस इज 1 = 2। अब क्या करेंगे आप? इसका करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो a(x+2), ओके? फिर आप लिखेंगे b(x+1), आप इस तरीके से लिख देंगे इसको, ठीक है? सही बात है। फिर क्या होता है उसे बहुत ध्यान से सुनो। अब आपको कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे 2 तरीके होते हैं इन A एंड B की वैल्यू को फाइंड करने के। मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ, ठीक है? लेकिन अभी 12th क्लास में अगर देखा जाए ना, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट से A एंड B निकालें। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, आओ मैं आपको सिखा देती हूँ ये वाला मेथड भी। आप क्या करेंगे? यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये मिलेगा आपको ax + 2a, ठीक है, + bx, फिर मल्टीप्लाई करो b, ओके?
अब आप यहाँ पे कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, जितने भी x के कोएफिशिएंट है उन्हें इक्वेट करो। तो यहाँ तो x का कोएफिशिएंट है ही नहीं तो 0, यहाँ x के कोएफिशिएंट कौन है, a प्लस बी। ओके, फिर जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें कंपेयर करो। तो यहाँ 1 इज इक्वल टू क्या लिखा है, 2a प्लस बी। इसके बाद देखो अब क्या करेंगे, हम 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड सीखकर आए हैं। एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे और कैपिटल A एंड कैपिटल B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आप माइनस से कर दीजिए मल्टीप्लाई। ओके, तो प्लस बी माइनस बी चला गया, a माइनस 2a कितना होगा, माइनस a, 0 माइनस 1 माइनस 1। तो यहां से नेगेटिव नेगेटिव को उड़ा दो, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब a की वैल्यू 1 यहां रख दीजिए, b की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, तो b कितना आ रहा है, माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो हमने a एंड b की वैल्यू फाइंड कर ली। और सुनो, ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा था जब आपने अपने प्रॉपर फ्रैक्शन को ब्रेक किया था पार्शियल फ्रैक्शन में, तो इस इक्वेशन को आप लोग इक्वेशन स्टार, इक्वेशन 1, इक्वेशन जो भी है वो नाम देके रख लेना। ठीक, अब मैंने आपसे कहा था कि ये तो कंपैरिजन मेथड है जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में शो करना पड़ेगा कि आप कंपेयर कर रहे हैं कोएफिशिएंट्स को और फिर a एंड b की वैल्यू फाइंड कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, तो एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, मैं आपको वो भी सिखा रही हूँ सो दैट आपकी कैपिटल A एंड कैपिटल B की वैल्यू कभी गलत ना आए और जल्दी आ जाए। ओके, आप पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप पेपर में लिखेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, राइट। इस तरीके से ब्रैकेट्स को भी ओपन कर देना, फिर अपने शॉर्टकट से a एंड b की वैल्यू लिख देना और जल्दी से क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर देना। चलो ठीक है, अब शॉर्टकट भी सीख लेते हैं। ये क्लियर है, इसे इरेज कर सकती हूं मैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको शॉर्टकट सिखा रही हूँ, उससे भी हम इन कैपिटल A और कैपिटल B तक पहुंच सकते हैं। कितना आया था, A आपका 1 आया था और B माइनस 1 आया था। ठीक है, चलो देखो शॉर्टकट मेथड क्या कहता है कि इस एक्सप्रेशन को आप देखो बहुत ध्यान से और जरा मुझसे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक एक कोएफिशिएंट को ना गायब करने का प्लान बनाते हैं। ठीक है, आप ये सोचो और अपने आप से सवाल पूछो कि मैं यहाँ पे x की क्या वैल्यू रख दूं जिससे ये पूरा टर्म 0 हो जाए। ज्यादा भी नहीं सोचना है, आप सिंपल सोचो ना, x प्लस 2 है, इक्वेट करो 0 से, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2। मतलब अगर मैंने x माइनस 2 ले लिया तो मेरा ये वाला पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी रखना पड़ेगा माइनस 2, ये टर्म तो बचेगा। तो एक टर्म को गायब करो, दूसरा टर्म को फाइंड करो, ये रहता है यहाँ पे तरीका। ठीक है, एक टर्म को गायब करेंगे, x की ऐसी कोई वैल्यू रख देंगे जिससे वो टर्म पूरी तरीके से गायब हो जाए और दूसरे टर्म की वैल्यू मिल जाए। तो यही सोच के हमने सोचा कि लेट, अगर हम x की वैल्यू माइनस 2 रखें और इस एक्सप्रेशन में, इसे मैं बॉक्स में डालती हूं, इस एक्सप्रेशन में जहां जहां x है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड, जहां जहां पे x है वहां पे आप x की वैल्यू माइनस 2 रख देंगे। ओके, तो यहां नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 रखो, यहां पे रखो x की वैल्यू माइनस 2, सो माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस b, उसके बाद x की वैल्यू यहां रखिए तो माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो माइनस 2 प्लस 2 तो 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग तो हमेशा 0 ही होता है, तो ये तो आपका गायब हुआ। ठीक है, और ये क्या था, प्लस था, माइनस 2 प्लस 1 क्या होता है, माइनस 1। तो आपको ये क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको माइनस b। ओके, और माइनस यहां जाएगा तो b कितना हो जाएगा, माइनस 1। और जरा चेक कर लो आप लोग, b आपका तब भी माइनस 1 है और अभी भी माइनस 1 है। और ये मेथड ज्यादा अच्छा है क्योंकि बहुत जल्दी आंसर आते हैं इससे। ठीक है, उसके बाद अभी तो एक ही वैल्यू आई है, अब a की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो b मिल गया ना आपको, अब आप इस b को देखोगे, यहाँ इस एक्सप्रेशन को देखोगे। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, इसका काम खत्म हो चुका है। अब आप अपने इस एक्सप्रेशन को देखो और ये प्लान बनाओ कि मैं ऐसे इधर x की क्या वैल्यू रख दूं जिससे ये b वाला टर्म ना गायब हो जाए। तो मैंने देखा, देखो x प्लस 1 है, अगर x की जगह पे माइनस 1 रख दूं ना तो ये टर्म गायब हो जाएगा और हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने जैसा प्लान किया, हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। हम कह देंगे अब लेट, क्या कह देंगे कि लेट x इज इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 1 रखी यहाँ पे, तो माइनस 1 प्लस 1 ये तो 0, लेकिन x की वैल्यू आपको हर जगह रखनी है, राइट हैंड साइड हो या लेफ्ट हैंड साइड हो, जहां जहां x मिलेगा वहां आप x की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस 1। तो यहां तो है नहीं कहीं पे भी x, तो 1 का 1 एज इट इज लिखो। फिर ये आपका कैपिटल A, x की जगह पे माइनस 1 प्लस 2, और ये वाला टर्म तो 0 हो गया तो लिखने की जरूरत ही क्या है।
-1 + 2 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो ये a क्या मिल गया आपको? 1 मिल गया। तो c, a की वैल्यू 1 आ गई, जो पहले भी आई थी। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके को आप समझ लीजिए, लेकिन पेपर में कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स लिख देना और इसको रफ वर्क में सॉल्व करके कैपिटल A एंड कैपिटल B की वैल्यू आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो एक टारगेट तो आपका कंप्लीट हुआ। ओके, अभी तक हम क्या कर चुके हैं? हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर है। फिर हमने क्या किया? उसे ब्रेक कर दिया। और तीसरा काम हमने क्या किया? कैपिटल A एंड कैपिटल B की वैल्यू फाइंड करने के दोनों तरीके सीख लिए, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं इसे इंटीग्रेट करने की। अब आप क्या करेंगे? यहां पे इस एक्सप्रेशन को मैं कॉपी करती हूं। हमारे पास एक्सप्रेशन थी 1/x + 1 × x + 2 और इज इक्वल टू में क्या है ये? a/x + 1। a क्या है मेरा? 1। डिवाइड में क्या है? x + 1 प्लस b क्या है? -1। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो -1/x + 2। अब देखो, मुझे क्वेश्चन ने कहा था कि इसे इंटीग्रेट करो, मतलब इसको इंटीग्रेट करो। मैंने कह दिया कि ये तो इसके बराबर है, तो मैं इसे इंटीग्रेट करूं या इसे इंटीग्रेट करूं? बात तो एक ही है, राइट। इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल था, इसीलिए तो ब्रेक किया। तो ये हमसे चाहते थे कि हम इसे इंटीग्रेट करें। हमने कह दिया कि ये जो फंक्शन है ना, इसके बराबर है, हम तो इसे इंटीग्रेट करके आपको आंसर देंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन बना देंगे और यहाँ लिख लेंगे आप dx, ओके, और इन्हें भी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। फिर आप जानते ही हो, अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx/x + 1, क्योंकि 1 × dx होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx/x + 2। अब बस आपको इन्हें इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कैसे इंटीग्रेट करेंगे? चलो नेक्स्ट पेज पे आओ, तब तक आप मुझे आंसर बताएंगे इसका। मैं आपसे कह रही हूं इंटीग्रेशन ऑफ dx/x + 1, राइट, dx/x + 1 माइनस dx/x + 2, ये आपका क्वेश्चन है, इसे इंटीग्रेट करना है। तो आप जानते हो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। आप लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ 1/x पढ़ा है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है? log mod x, सही बात है, प्लस c लगा देते हैं, लो, ठीक है। लेकिन यही फॉर्मूला आपका इधर भी लग जाएगा, क्यों? क्योंकि x लीनियर है, राइट। जब x लीनियर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपने फॉर्मूलेस पढ़े हैं आप उन फॉर्मूलेस को लगा सकते हो। तो यहाँ पे भी मैं इसी फॉर्मूले को लगाऊंगी। बस एक चीज मुझे दिमाग में रखनी होती है, आप लोग बताइए क्या है वो चीज? वो चीज ये है मैम कि जो x का कोएफिशिएंट है ना, उसे डिवाइड जरूर कर देना, बाकी सब तो ठीक है, राइट। याद रखोगे ना आप लोग इसे? चलो, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आपके सामने 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1, ये होगा log mod x + 1। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1, तो होल डिवाइडेड बाय 1। अब समथिंग अपॉन 1 तो समथिंग ही होता है, तो समथिंग को ही लिखे रहने देते हैं, ठीक है। ये माइनस एज इट इज 1/x + 2 क्या होगा? log mod x + 2, ठीक है। और प्लस c लगाना मत भूलना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। चाहो तो यही रुक जाओ और मन करे सॉल्व करने का, तो क्या करेंगे? आप इसे याद करेंगे, log m माइनस log n को। log m माइनस log n क्या होता है? ये होता है आप लोगों का log m/n, ठीक है। तो ये आपका log m माइनस log n है, इसमें log की प्रॉपर्टी लगाओ और फाइनल आंसर तक आप चाहें तो पहुंच सकते हैं। तो दिस विल बी log x + 1 डिवाइडेड बाय log, ये रहा आपका x + 2। देखो log m माइनस log n है, तो इसे log m/n लिखते हैं। ये आपका log m माइनस log n हुआ, तो log m/n प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इतना इजी है पार्शियल फ्रैक्शन, ओके। देखो, अब धीरे धीरे जैसे एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी ना, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो वो आपको आप मानना ही है कि थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कंसेप्ट बहुत ही इजी है इनके, ओके। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये एक वो क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिया मैंने जो प्रॉपर था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हो, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आएंगे और वहां के सारे क्वेश्चंस को डिकोड करेंगे। चलिए, ठीक है।
आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन, इसे करना है इंटीग्रेट। अब जैसे ही पेपर में इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको अपने आप से क्या क्या सवाल करना है, उन सवालों को जरा सुनते चलो। सबसे पहली बात, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेट है, ठीक है मैम। और सबसे बहुत ही बड़ी बात, ये जो है ना इस फॉर्मेट का नहीं है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक जो हमने 7.4 में पढ़ा था, क्योंकि ये लीनियर नहीं है भले ये क्वाड्रेटिक हो, तो ये इस फॉर्मेट का तो है नहीं, तो हमें बिल्कुल भी अपना दिमाग 7.4 तक नहीं ले जाना है यहाँ पे। अब इसका जो कुछ भी है, जैसे भी आप सॉल्व करोगे वो सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से ही सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्या करें, लेकिन मैम हम तो ये सुनकर आए थे कि दो बातें सुनी आप लोगों ने, आधी बातें नहीं, क्या सुनकर आए थे आप कि पार्शियल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर फैक्टर्स के फॉर्मेट में होना चाहिए, ये फैक्टर के फॉर्मेट में नहीं है। अच्छा ठीक है, ये इतना बड़ा दुख नहीं है, इसे हम फैक्टर के फॉर्मेट में लेकर आ जाएंगे, लेकिन ये विचार तो सेकंड है। पहला थिंकिंग प्रोसेस में क्या आना चाहिए आपका, पहले आप अपने दिमाग से पूछेंगे क्या ये प्रॉपर है या ये इम्प्रॉपर है, पहले आप ये सवाल करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तब डायरेक्टली पार्शियल लगता है, ठीक है, और अगर इम्प्रॉपर है तो पहले डिवीजन होता है और फिर प्रॉपर में चेंज होता है, फिर पार्शियल लगता है, ठीक है। तो ये पूरी स्टेप्स अपने दिमाग में आप बनाते चलिए। तो मुझे बताओ ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, तो कैसे बताते हैं अपन। सबसे पहले न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री है 2, राइट, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर आपको डिग्री बताती है। डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी है 2। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी या बराबर है डिनोमिनेटर की डिग्री से। और जब ऐसा हो जाता है कि या तो बड़ी हो न्यूमरेटर की डिग्री या तो बराबर हो, तो ऐसे केस में ऐसे फ्रैक्शंस का एक नाम होता है और उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है, इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाएंगे, आप क्या करेंगे, ये गिवन क्वेश्चन कैसा है आपका, देखो हमने पूरा डिस्कशन कर लिया, गिवन क्वेश्चन आपका कैसा है, इम्प्रॉपर है। क्यों इम्प्रॉपर है, इसलिए इम्प्रॉपर है क्योंकि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बराबर है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, राइट, इसीलिए ये इम्प्रॉपर है। और कंडीशन क्या होती है, बड़ी या बराबर हो, तो यहाँ तो बराबर है मतलब इम्प्रॉपर है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जाएंगे अपने 9th क्लास के मेथड पे, जिसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड पे आप जाएंगे और क्या करेंगे, इसका डिवीजन करेंगे। डिवीजन करने के बाद आप इसे प्रॉपर में चेंज कर देंगे और फिर जाके आप कहीं खुश हो पाएंगे और फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट यहाँ पे लगा पाएंगे, ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं इसको। अभी हम इंटीग्रेशन के साइन से और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उससे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने इस इंटीग्रैंड से बात करेंगे। तो इंटीग्रैंड क्या है, x² + 1 डिवाइडेड बाय x² - 5x + 6, ठीक है, ये आपका इंटीग्रैंड है। तो अब आपको इसे डिवाइड करना है, तो क्या करो, ऐसे ही लिख लिया करो, फिर यहां से डिवीजन का सिंबल बना लिया करो। ये बाहर लिखा हुआ है मतलब ये डिवाइजर है, ऊपर जो लिखा है दिस इज डिविडेंड, ओके। कभी कभी ऐसे कंफ्यूजन भी हो जाते हैं, तो इसीलिए इनको दूर करने के लिए ना ये उपाय है, इस तरीके से लिख लो और फिर यहीं से ऐसा साइन बना दो। तो ये बाहर लिखा है मतलब ये डिवाइजर है, ये ऊपर था, ये डिविडेंड होगा 100%, ठीक है। चलो ये कंफ्यूजन दूर हो गई, फिर आप इसे यहाँ से गायब कर देना। अब जरा इसे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे करते हैं, याद करो, हमेशा आप यहाँ पे उस नंबर को लिखेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन इससे करके ये एज इट इज मिल जाए। याद आया, आप अपने क्वेश्चन को उस नंबर को लोगे जिसका मल्टीप्लिकेशन करके इस डिवाइजर से आपको डिविडेंड में लिखा हुआ पहला टर्म जिस भी साइन के साथ है वैसा का वैसा एज इट इज मिल जाए। तो मैम यहाँ पे तो आपको 1 से ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 × x² आपको देगा x² जो डिविडेंड का पहला टर्म है, ओके, वो सेम बन जाना चाहिए। फिर 1 × -5x, अब इन बेचारों का भी तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 1 × -5x - 5x, 1 × 6, ये रहा 6 एज इट इज। अब क्या करेंगे, अब सेम बन गया तो उड़ाया जाएगा, राइट, सब्ट्रैक्शन का साइन बनाइए आप लोग, तो ये चला जाएगा क्योंकि प्लस माइनस गायब, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये बना आपका 5x
ये प्लस माइनस क्या बना, माइनस, तो इसका साइन है -6, इसका साइन है +1, -6 + 1 कितना, -5, काम खत्म। अब इसे आगे डिवाइड कर सकते हो क्या, अब डिवाइड नहीं कर सकते आप, यहीं तक ही डिवीजन पॉसिबल है। आप यहाँ पे ऐसा क्या ही नंबर सोचोगे जिसका मल्टीप्लिकेशन इससे करके आपको 5x मिले, पॉसिबल ही नहीं है, राइट, पॉसिबल ही नहीं है, तो डिवीजन होता है खत्म। अब सुनो कुछ पुरानी बातें, जैसे कि क्या मैम, ये रिमाइंडर होता है, ठीक है जी, ये क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छा, ये क्या है, डिवाइजर, ओके जी, और ये जो अंदर लिखा है डिवीजन के साइन के, इसे क्या कहते हैं, डिविडेंड, और इस डिविडेंड से तो हमें कोई मतलब होता ही नहीं है। एक बार आपने डिवाइड कर लिया, अब इसे प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में कैसा लिखा जाएगा बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया था, क्वेश्चन प्लस, कौन सी बुक सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, RD, तो R/D, ओके, तो क्वेश्चन प्लस R/D, ओके, सर सॉल्व करवा रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके, इसीलिए चलो क्वेश्चन प्लस R/D, ठीक है, क्लियर है। तो इसे इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, तब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब कैसे लिखेंगे, ये डिवीजन किया, चाहो तो आप इसे अपने मेन कॉपी में ही शो कर सकते हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इसे रफ वर्क में भी सॉल्व करके मेन लाइंस लिख दोगे तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अपने इंटीग्रेंट को उठाएंगे यहां से, x² + 1 x² -5x + 6 इज इक्वल टू, ठीक है, इसको ऐसे लिखा, इज इक्वल टू, इस फ्रैक्शन को हमने कैसे ब्रेक किया, इस फॉर्मेट में, तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगी तो वो ही उसके बराबर ही होगा, उसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो क्या है क्वेश्चन क्या है, 1 + R/D, तो R क्या है आपका, रिमाइंडर, 5x - 5, D क्या है यहाँ पे, डिवाइजर कितना है, x² -5x + 6, यहाँ पे D डिवाइजर है। बहुत ही ज्यादा भावनाओं में बह के कंफ्यूज मत हो जाना कि डिवाइजर था कि डिविडेंड था, डिविडेंड तो उसका काम ही खत्म हो जाता है, ठीक है, वो डिवाइड वो खत्म, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइजर आएगा, ठीक है, R/D मतलब डिवाइजर, ओके। चलो, तो हमने क्या किया, इसको इस फॉर्मेट में सजा के लिख लिया, और अब आपका क्वेश्चन ये प्रॉपर बन चुका है। देखो 1 तो नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको ध्यान से देखो, इसकी डिग्री क्या है, 1, राइट, न्यूमिनेटर की डिग्री क्या है, 1, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री है 2, और जब भी न्यूमिनेटर की डिग्री छोटी हो जाए डिनोमिनेटर की डिग्री से, तब हम होते हैं खुश, क्योंकि बन जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, P से प्रॉपर, P से पार्शियल। अब डायरेक्टली इतने हिस्से में क्या लग जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा, ठीक है, ये बातें क्लियर है। क्वेश्चन प्लस R/D के फॉर्मेट में लिखा जाता है, वेयर Q इज द क्वेश्चन, R रिमाइंडर एंड D डिवाइजर, ठीक है। आई होप इतनी चीजें अब अच्छे से क्लियर हो गई हैं, इसे मैं इरेज कर सकती हूँ। चलो, हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लिया है कन्वर्ट, अब बारी है इंटीग्रेशन की। लेकिन ध्यान से देखो, आप कह रहे थे मैम ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, चलो इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब आपने कहा था कि जो दूसरा विचार आपको करना है इन क्वेश्चंस में वो ये है कि डिनोमिनेटर फैक्टर के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो क्या ये फैक्टर के फॉर्मेट में है अभी? अरे नहीं है तो बना लो। चलो आ जाओ, क्या करेंगे, x² -5x + 6 स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म्स को, ओके, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, सबसे सिंपल तरीका तो यही होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कीजिए आप लोग। तो ये बनेगा x² -2x -3x + 6, सही बात है। x को ले लो कॉमन, तो ये बना x - 2, यहां पे मिला -3 x - 2, बिल्कुल सही बात है ना। x कॉमन लो, x - 2, क्योंकि वो x² था, चलो ठीक है, -3 कॉमन लिया, x - 2। अब इन्हें अरेंज कर लो, तो ये बना x - 2, ये बना x - 3। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दे दे, ओके, तो इसको आप फैक्टराइज खुद कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद क्वेश्चन वाले आपसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन दे दिया है जहां पे 7.4 का कंसेप्ट भी फेल हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि हम इसके फैक्टर्स निकाल के चेक करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन से हमारा क्वेश्चन खत्म हो सकता है या नहीं। तो अब मैं इसकी जगह पे इन्हें लिख दूं, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 1 + 5x - 5, फैक्टर के फॉर्मेट में हमने इसे तोड़ दिया,
ठीक है, अब क्या करें मैम, अब देखो इसे इक्वेशन नंबर स्टार दे दो और इतने हिस्से को लेके चलो, राइट क्योंकि यहाँ पे अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट लगाना है। जब बोर्ड मिल जाएगा तब इंटीग्रेट करेंगे। और ये क्या था यहाँ पे, ये था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आपका ओरिजिनल इंटीग्रेंड। ठीक है, चलो अब एक काम करो, इक्वेशन स्टार में से पार्शियल फ्रैक्शन जितने पे लगाना है उसे लेके आ जाते हैं। नाउ आप लिखेंगे 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x माइनस 3। ओके, प्रॉपर है, पार्शियल लगाओ। तो पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा वाला फॉर्मेट लगेगा, इसमें किसके थ्रू इसे ब्रेक किया जाएगा, याद करो क्या था यहाँ पे, इसे ब्रेक किया जाएगा यूजिंग पहला वाला तरीका। पहला तरीका क्या था कि फैक्टर्स आपके लीनियर में है और वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसे हम a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3 ऐसे लिखेंगे। अब आपका टारगेट है a एंड b की वैल्यू फाइंड करना, तो आप क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लीजिए। तो दिस विल बी 5x माइनस 5। ओके, एलसीएम ये दोनों नंबर्स ही आएंगे। चलो अभी सीख रहे हो तो अभी लिख देती हूं मैं, उसके बाद ये चीजें अपन डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, एलसीएम लो, एलसीएम आया यहाँ पे x माइनस 2 x माइनस 3, इसके पास x माइनस 2 है, क्या नहीं है x माइनस 3, तो a को आप क्या दे देंगे x माइनस 3 प्लस b, इसके पास x माइनस 3 है डिनोमिनेटर में, क्या नहीं था x माइनस 2, तो इसे x माइनस 2 दे दिया जाएगा। ऐसे ही तो एलसीएम लेते थे, याद करो, यही तरीका सीखा होगा, है ना। जिसके पास जो नहीं है वो मल्टीप्लिकेशन में दे दो, काम खत्म। अब डिनोमिनेटर दोनों सेम बन गए, इन्हें उड़ा दो। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 5x माइनस 5 a, फिर लिखा है x माइनस 3 प्लस b और फिर लिखा है x माइनस 2। ओके, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इतना लिख दिया, इसके बाद आप लिख देंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, और लगा देंगे शॉर्टकट और a एंड b निकाल लेंगे। शॉर्टकट आप चाहो तो रफ वर्क में लगा लेना। ठीक है, आ जाओ, तो मैं शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये सोचेंगे कि हम इसमें से पहले किसी एक को गायब करें। किसे गायब करना चाहते हो आप लोग, a को, तो a गायब कैसे होगा, जब x की जगह पे प्लस 3 लिख दिया जाए, क्योंकि 3 माइनस 3 आपको 0 दे देगा। ठीक है, तो अब हम कहेंगे, चलो इसे नेक्स्ट पेज पे ही लेके चलते हैं। 5x माइनस 5 आपके पास क्या आया था, यहाँ पे आपके पास आया 5x माइनस 5 इज इक्वल टू a x माइनस 3 प्लस b, फिर क्या है प्लस b x माइनस 2। ओके, ये आपके पास है। तो आपने सोचा a को गायब करने का प्लान बनाया, तो कैसे करोगे, जब x की जगह पे 3 रखोगे, राइट। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 रखो, तो 3 आपको हर जगह रखना है, यहाँ पे जहां पे भी x है, तो इधर भी रखिए। 5 3 15, 15 माइनस 5 आपको मिलेगा 10। ओके, ये तो 0 हो गया, यहाँ रखो, 3 में से 2 गया 1, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू आपकी 10 आ रही है। उसके बाद अब आप प्लान करेंगे b को गायब करने का, तो b गायब कैसे होगा, जब वो 0 बन जाए। कैसे बनेगा 0, जब आप x की जगह पे क्या रख देंगे 2, तो अब आप कहेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 2, सो 2 माइनस 2 आपको मिलेगा कितना, 0। ओके, अब यहाँ पे हर जगह जहां जहां x है वहां पे x की जगह पे 2 रखो, सो 5 2 से 10, 10 माइनस 5 आपको मिला 5। ओके, यहाँ रखिए a, x की जगह पे 2, 2 माइनस 3 कितना, माइनस 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, इस माइनस को यहां दे दो, तो a की वैल्यू माइनस 5 आ गई। ओके, राइट, चलो अब क्या करें हम, अब यहाँ पे a एंड b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, ये जो टर्म है ये मैंने यहाँ लिखा और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो मैं इक्वेशन स्टार को कॉपी कर रही हूं, इसके जगह पे इन दोनों को लिख रही हूं। ओके, ध्यान से सुनते चलना। इक्वेशन स्टार क्या थी आपकी, ये थी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, यहां लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये आया था आपको 1 प्लस ये वाला टर्म, और ये वाला टर्म इन दोनों के बराबर है, तो मैं इसकी जगह पे इसे लिख रही हूं। ओके, तो क्या बना ये बना आपका a अपॉन एक्स माइनस 2, राइट, प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3।
अब आप लोग क्या करेंगे, आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना था। देखो ये लिखा है क्वेश्चन, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना था। इसे इंटीग्रेट करना मुश्किल है तो हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में चेंज किया इस तरीके से। अब हम कर देंगे किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, तो ये इसके बराबर ही होगा, राइट। चलो तो यहाँ पे बनाते हैं इंटीग्रेशन का साइन। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और यहां लिखो dx इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करो इन्हें, इसे इंटीग्रेट करूं या इसे इंटीग्रेट करूं, बात एक है। किसको इजी है इंटीग्रेट करना, इसे, तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो 1 dx प्लस a कितना है -5, तो ये बनेगा -5, राइट, dx अपॉन क्या लिखा है x -2, फिर है प्लस b, तो प्लस b मतलब क्या है 10 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x -3। आई होप यहां तक सारी बातें क्लियर है। ओके, हमने सिंप्लीफाइड फॉर्मेट पे अपने क्वेश्चन को चेंज कर दिया था, इसे इंटीग्रेट करना है मतलब इसे इंटीग्रेट करना ही हुआ, तो हमने इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हम 7.1 में सीख चुके हैं। अब डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन करो और फाइनल आंसर तक पहुंच जाओ, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 कांस्टेंट है, तो 1 का इंटीग्रेशन वो वेरिएबल होगा जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। तो आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, राइट, -5 एज इट इज। 1 अपॉन एक्स -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log mod x होता है, तो 1 अपॉन एक्स -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x -2, और x क्योंकि लीनियर है तो x का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो डिवीजन में जाएगा, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 1, तो 1 को क्या ही डिवाइड करना, ठीक है। चलो प्लस नेक्स्ट टर्म पे आ जाओ, 10 1 अपॉन एक्स -3, अगेन ये इसके तरह ही इंटीग्रेट हो जाएगा, log mod x -3 एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट्स इट, ठीक है। इतनी सी बात थी। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया इंटीग्रेशन के लिए, हमने जो फॉर्मूला लगाया दैट इज 1 अपॉन x dx, क्या होता है वो, log mod x प्लस c, और x क्योंकि लीनियर था इसलिए यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लग गया, और x का जो भी कोएफिशिएंट होता है वो डिवीजन में चला जाता, तो यहाँ पे तो 1 है तो 1 को क्या डिवाइड करोगे। तो ये कुछ बेसिक मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है पार्शियल फ्रैक्शंस की। अब इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज 7.5 में सॉल्व करेंगे। आप लोगों के पास एनसीईआरटी में इसके बाद 3 या 4 एग्जाम्पल्स और हैं, ओके, तो उन एग्जाम्पल्स को भी आप ट्राई कीजिएगा। अगर वो एग्जाम्पल्स आपको अभी नहीं बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब 7.5 एक्सरसाइज के मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगी तो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स भी आपसे बन जाएंगे, ओके। तो आपका होमवर्क क्या है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ें, जो भी मैंने आपको फॉर्मेट बताए हैं उन्हें सीख लो, एक एक कंसेप्ट को अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को सिर्फ ट्राई करो, बनता है तो ठीक है, अगर आपसे नहीं बनेगा तो थोड़ा वेट करना, 7.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंप्लीट होने दो और उसके बाद रिमेनिंग एग्जाम्पल्स को ट्राई करना, आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे, ठीक है। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो इतनी प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, 7.5 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। टिल देन आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पर magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तब आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा, आप जाइए एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में, जिस भी क्लास को पढ़ना चाहते हैं, सपोज क्लास 12th, यहाँ पे जाके क्लिक कीजिए। क्लास 12th में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी एजुकेटर्स जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, वो सब कुछ एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है, ओके। सपोज आप क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी की वॉल्यूम 2 पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, फिर आपके सामने एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे सारे चैप्टर्स जो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ वो सब एक सीक्वेंस में आपको अरेंज मिल जाएगा, ओके। आपको जो भी एक्सरसाइज पढ़नी है, जो भी चैप्टर पढ़ना है, जस्ट आपको उसके लिंक पे करना है क्लिक, और आप तैयार हैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए, ओके स्टूडेंट्स। तो सब्सक्राइब कीजिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को, वीडियो लेक्चर्स अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को शेयर जरूर करना। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।